नमस्कार, स्वागत है आपका द डेली वाइब्स में। अभी हमारे साथ मौजूद हैं बक्सर से जीते हुए एनडीए प्रत्याशी और पूर्व आईपीएस अधिकारी श्री आनंद मिश्रा जी। आनंद भैया, स्वागत है आपका माननीय विधायक बनने के बाद बक्सर में पहली बार। बहुत बहुत धन्यवाद विकास भाई, आपका भी बहुत धन्यवाद। भैया, क्या लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं ने वोट किया है वो कहीं ना कहीं एनडीए को जीत दिलाने में, आपकी जीत में अहम भूमिका जो है वो महिलाओं की रही है। महिलाओं और युवाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बुजुर्गों ने भी लिया है। सच पूछिए तो हर समाज का हर हिस्सा ने लिया है, क्योंकि जब विकास होगा तो सबका होगा। और महिलाओं की ये जो ज़्यादा से मतलब जो उत्साह देखने को मिला, ये दिखाता है कि हमारी मातृशक्ति ने ये संकल्प लिया है कि अब की बक्सर के जो बदलाव और विकास की जिम्मेदारी और उसके मार्गदर्शन का दायित्व तो वो ले रही हैं। तो इसलिए इनका रोल कहीं ना कहीं भैया लोगों का कहना ये है कि एक पढ़ा लिखा कैंडिडेट, एक आईपीएस ऑफिसर जिसने बाहर जाकर, असम में जाकर इतना कुछ किया है, वो कहीं ना कहीं बक्सर आके बहुत ही अच्छा विकास करेंगे। उस सोच को आप कहाँ तक देखते हैं, वो पूरा होगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा, क्योंकि मेरा और कोई दूसरा उद्देश्य ही क्या है यहाँ पे विकास के अलावा, कोई दूसरा उद्देश्य तो है नहीं। और ये एक बहुत बड़ा मंच है भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का, और इतनी मजबूत सरकार जब बिहार को दिया है हमारी जनता ने, और इसके बाद भी अगर हम ना कर पाए मेरे भाई, तो फिर कोई नहीं कर पाएगा। यकीन मानिए, यहाँ पे सिर्फ एक ही मुद्दा है हम लोगों का, विकास का, यहाँ के बदलाव का, एक बेहतरीन और सशक्त बक्सर और एक विकसित बिहार का। अब बक्सर के लोगों को बहुत उम्मीद है। लोग पहले तो कह रहे हैं कि किला ढह गया है और कमल खिल गया है, और वो भी इतने बड़े मार्जिन से कि कहीं ना कहीं उसने विरोधियों को एकदम से विलुप्त कर दिया है यहाँ से। मेरा मानना है कि ये किला ढहना वगैरह, इस पे हम लोगों का ध्यान नहीं जाना चाहिए। ये संकल्प है एक बेहतर बक्सर बनाने का, एक संकल्प है एक विकसित बिहार बनाने का, ये संकल्प है एक अखंड भारत का जो सपना है उसको पूरा करने का। तो ये एक बहुत बड़ा संकल्प को लेकर हम लोग चल रहे हैं। तो छोटे मोटे किले यहाँ वहाँ ढहते रहेंगे, उसको लेके ज़्यादा नहीं सोचना है। अब ये देखना है कि हर एक आदमी, हर एक बक्सर वासी को इस संकल्प का हिस्सा बनना है। किसको वोट दिया, आप किस पार्टी से हैं, किस जाति से, कोई मतलब नहीं रखता। बक्सर आपका है, बिहार आपका है, आपका भी उतना ही धर्म बनता है, आपका भी उतना ही कर्तव्य बनता है इस विकास में बराबरी से दावेदारी करके, हकदार बन के इसमें कंधा लगाने का, जितना किसी और का। इसलिए मैं सबसे आह्वान करता हूँ कि सब लोग साथ जुड़े और मिलकर बेहतर बक्सर बनाते हैं। भैया, पहला काम जो बक्सर में आप करेंगे वो क्या करने का आपने सोचा? देखिए, बहुत सारे काम है। जैसे कहते हैं पहला काम, ऐसा नहीं है ना कि पहले रोटी खाएंगे चावल खाएंगे, ऐसा नहीं है। एक सर्वांगीण विकास की बात है। लेकिन पहला काम आप देखिए तो जो जंग लग गया था सिस्टम में, मतलब एक जो भी कह लीजिए कमीशन खोरी के कारण से या व्हाटएवर रीजन, वो बंद होगा बक्सर में 100%। ये तो आप ये मतलब देखिए, कमीशन खोरी बंद होना, भ्रष्टाचार कम होना, ये मैं चाहता हूँ। इसको आप मेरे कृत्य में मत गिनिए, ये आपने किया, ये तो मिनिमम है, तो होना ही चाहिए। ये देखने को मिल रहा है बक्सर वासियों को। तो ये तो होगा ही। इसके लिए तो बात ही नहीं करना है कि अब कमीशन खोरी घुसखोरी, तो सोच ही नहीं सकते आप यहाँ पे जब तक हम हैं, है ना। इसके ऊपर क्या होगा उस पर बात किया जाए। एक चीज और जो युवाओं की मांग है कि जो यहाँ पे युवा इतने हैं जो कि पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उन्हें मूलभूत सुविधाओं से अभी कहीं ना कहीं वंचित रहना पड़ रहा है भैया, उनके लिए क्या सोचा है? बिल्कुल, देखिए, युवाओं के लिए उनके जो पढ़ाई लिखाई की जो व्यवस्था है उसको हम कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं। स्पेशली आप यहाँ से ग्रेजुएट होते हैं लेकिन आपको नौकरी नहीं मिलती। देखिए, नौकरी नहीं मिलने के दो कारण है। एक कि आपके पास सही डिग्री नहीं है या सही क्वालिफिकेशन है, दूसरा क्वालिफिकेशन है लेकिन जो स्किल चाहिए, जो प्रैक्टिकल स्किल चाहिए कुछ काम करने के लिए। आप इंजीनियर हैं लेकिन आप टेक्नोलॉजी नहीं समझते हैं, है ना। डिग्री है आपके पास लेकिन वो, तो उसमें क्या होता है, आप इंटरव्यू जाते छट जाते हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो स्किल डेवलपमेंट का काम कराएंगे। तो जो ब्रिजिंग जो एरिया है, जो स्किल डेवलपमेंट, आपको इंडस्ट्री के लिए रेडी करना, उस पर हम एक इमीडिएट फोकस करेंगे। साथ ही जो पढ़ाई लिखाई के लिए या सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, किस तरह की एग्ज़ाम, उनको हम किस तरह से कोचिंग की व्यवस्था या हेल्प की व्यवस्था करा सके, इस पे करेंगे। साथ ही जो प्राइमरी एजुकेशन से लेके हमारा जो हायर एजुकेशन है उसको कैसे सुदृढ़ कर सके कि अब कॉलेजेस में सिर्फ बदकही ना हो, सिर्फ काम के नाम के लिए ना हो, वहाँ पे पढ़ाई हो और मजबूत पढ़ाई हो, इतनी पढ़ाई हो कि उसको बाहर जाके पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, उसकी व्यवस्था करेंगे। साथ ही जो टेक्नोलॉजी, यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज आया है, मेडिकल कॉलेजेस आएंगे अभी, और ऐसे फैसिलिटीज़ को और हम प्रमोट करें। और साथ ही साथ यहाँ पे लोगों को स्वरोजगार का अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। अगर कोई अपना काम करना चाहता है, यहाँ की हम जो इकोनॉमी है उसको कैसे बूस्ट करें, इसके लिए मेरे बहुत कुछ प्लान है। इवन गंगा का जो फ्रंट है हमारा, उसका मेरे दिमाग में तो 21.5 किलोमीटर का एक स्ट्रेच चल रहा है। वो तो मरीन ड्राइव के लिए इन लोगों ने किया है। मरीन ड्राइव एक कंसेप्ट है, वो अच्छा है, लेकिन मेरे दिमाग में उससे 5 गुना ज़्यादा कुछ चल रहा है। एक और प्रॉब्लम जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बक्सर की, कि सारा कचरा और जो गंदा पानी है वो बह रहा है, उसे किसी तरीके से बंद कराने की
चीज़ें हैं। हाँ। ये प्राइमरी चीज़ें हैं जो है ना कि हमारा जो कचरा प्रबंधन का जो व्यवस्था है उसको ठीक करना। यहाँ जो मक्खी उड़ रही है ना, यहाँ पे मंदिरों में मक्खियाँ उड़ जाती है, तकलीफ़ होता है बॉस। हमारे भगवान मक्खियों के बीच में क्यों रहेंगे? तो ये स्वच्छता का काम, जो सफाई का काम है, ये तो अव्वल दर्जे पे, ये तो आपका मतलब इसके लिए आप जैसे नहाने धोने के लिए आप सोचना नहीं पड़ता है, वैसे इन सब चीज़ों को आप, मैं मानूंगा कि इसके लिए मुझे क्रेडिट मत दीजिएगा कि आपने सफाई करवा दिया, ये तो होना ही चाहिए। उसके ऊपर क्या काम मूलभूत होता है? सुविधाएं बक्सर के ये होना ही जनता को चाहिए। अब मिलनी शुरू होनी बिल्कुल चाहिए। शुरू होनी चाहिए और ये शुरू होगा। बस एक दिन हमें पहुंचने दीजिए, विधानसभा में शपथ ले लीजिए, उसके अगले दिन से आप सुनने काम में तो ये भी आ रहा है आनंद भैया कि आप मंत्री भी बनने जा रहे देखिए, हैं। सुनने पे मत जाइए, हम लोग को बस ये सुनने में आना चाहिए कि हम लोग विकास करने वाले हैं बक्सर के। बस इस पे हम संकल्पित रहें कि किस तरह से बक्सर और बिहार के लिए हम काम करें, किस भूमिका में करेंगे, किस रोल में करेंगे, ये हमारी पार्टी बहुत गंभीर पार्टी, वो डिसाइड करेगी किसको कौन से काम में लगाना है। पार्टी जिस तरह से काम करने को बोली उस तरह से हम लोग काम करें। हमसे बात करने के लिए डेली वाइब्स की पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और आपको भी शुभकामनाएं बहुत भैया। धन्यवाद और मे हैप्पी वाइब्स बी विथ यू। थैंक यू। थैंक यू भैया, थैंक यू।